नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम फिर पहुंचे हैं गांधी कला गांव में, जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत ये ग्राम भी गांधी जो है कला गांव का हमने खबर आपको दिखाया था। परसों की घटना है। इन्हीं ग्रामीणों का कहना था और कुछ और ग्रामीण थे, तमाम लोग हैं क्योंकि यहाँ 3 गाँव हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, हम ग्रामीण डूब रहे हैं। लेकिन जब इस पर चर्चा हुआ, इन लोगों ने बताया कि केवल नाला खुदाई किया जा रहा है और हमारा गांव बह जाएगा साहब, क्योंकि हमें पुल नहीं दिया जा रहा है। तो हमने इस पर काफी गंभीरता से कल में ये लोग, पूरे गांव के लोग 3 ट्राली भरकर डीएम ऑफिस पहुंचे थे और वहां डीएम साहब ने इन लोगों को शाम तक बिठाया, कहा मैं पूरी जांच करके आपको भेजूंगा, क्योंकि आप महिलाएं हैं, बार बार यहाँ आना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ डीएम साहब और उप जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब और वहीं पर बाढ़ खंड के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब लोग मौके पर पहुंचे, लेखपाल थे। उन्होंने बताया कि साहब यहाँ इसकी स्वीकृति पुल बनाने के लिए और लगभग रोड बनाने के लिए 5 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है, और ये आवंटित हुआ है 25 जून 2025 को। और दर्शकों, आपको पता होगा ये किसने किया। यहाँ गांव की एक महिला है, मैं नहीं जानता वो कौन है, अभी ग्रामीण बताएंगे। एक अनीता देवी महिला है, उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया था, एक कहते हैं हेल्पलाइन पर शिकायत कराना, और उसी पर जो है शिकायत के आधार पर फिर यहाँ के वर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री दद्दन मिश्रा जी ने एक पत्र जारी किया, जो ये पत्र भी हम आपको दिखाएंगे। ये पत्र उन्होंने जारी किया कि इस गांव को तकलीफ है, बारिश में ये पूरा गांव डूबता है, इसलिए यहाँ पुल की जरूरत है। ये देखिए, ये कैमरे पर दिखाएंगे, देखिए दद्दन मिश्रा जी का लिखा हुआ पत्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा और इस पत्र के जरिए फिर इसका काम आगे बढ़ाया गया, फिर इसका प्रस्ताव दिया गया, और इसका प्रस्ताव जिसने भी दिया वो जो जानते नहीं है, क्योंकि खुराफाती टाइप के हर गांव, बेटा पेपर उठाओ जरा बेटा, खुराफाती टाइप के गांव में तमाम लोग होते हैं। इसको पकड़ो बेटा, इसको हाथ में ले रखो। खुराफाती टाइप के होते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन यहाँ तमाम महिलाओं ने परसों कहा था साहब डिलीवरी हो जाती तो हम अपने मायके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना एम्बुलेंस पहुंच पाता है ना कुछ पहुंच जा पाता है। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये चीजें हैं। इस पर देखिए पूरा बजट अलॉट हुआ है, और बजट आप देख सकते हैं 56 मीटर, 56.02 मीटर, लागत 5 करोड़ 53 लाख रुपए का। ये जो है 53,90,000 रुपए का ये कार्यदायी खंड प्रांतीय विभाग योजना है। और इसका प्रस्ताव किसने दिया था वो भी हम बता रहे हैं। इसकी प्रस्तावक है, देखिए, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधानसभा परिषद यानी एमएलसी महोदया, जनपद बहराइच। डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी ने इसका प्रस्ताव किया था, मंजूरी ये लेटर दीजिए। इसके बाद ये लेटर स्वीकृत होकर आया है पुल का, क्योंकि ये जून में आ गया था, 25 जून 2000, यानी 7-8 महीने पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि आ तो गया, लेकिन पुल क्यों नहीं बनाया गया। अब यही गंभीर समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा है, ये जो ग्रामीण है इनको चाहिए कि हमें पुल बनाना है। तो ग्रामीण, जैसा कि यहाँ हम खड़े हैं, ये जो नाला आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएंगे, ऐसे घूम के गया हुआ है, और ये घूम के एक पूरी तरह से गोलाकार बना के फिर इधर कैमरा इधर दिखाइए, संदीप जी दक्षिण तरफ, ये दक्षिण तरफ दिखा रहे हैं। सीधा जो कैमरा आप देख रहे हैं, जूम करके थोड़ा वो वाला पेड़ दिखाइए, वो आम वाला, वो जो वो थोड़ा और दक्षिण तरफ, वो सागौन का पेड़ नहीं, वो जो ये जो अंटा देख रहे हैं, जो खंभा वाला दिखाइए, हाँ ये वाला, ये जो संदीप गिरी दिखा रहे हैं, ये खंभा, यानी यहाँ से इस नाले, ये नाला बहता था, इस कोने से लेकर वहाँ खंभे तक ये नाला बहता था। लेकिन कहते हैं नदी और नाला बाढ़ में जिधर जो है काटते शुरू हो जाते हैं, उधर ही कटना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें हैं। तो सरकार ने इस पर, यहाँ के इंजीनियरों ने और यहाँ के लोगों ने प्लान बनाया कि इस नाले को, जो नाला पहले था उसी नाले पर खुदाई करा दिया जाए। और यही इधर फिर संदीप जी दिखाए जरा, ये थोड़ा ये जो अंटा जो नजदीक में जो बना हुआ है, इसको जूम करिए। ये अंटा के पास एक रोड है, यहीं पर पुल का निर्माण होगा, और ये पुल का निर्माण करके इस नाले को खोद के वहीं जो है कर दिया जाएगा। और ये जो नाला गया हुआ है, हमने आपको दिखाया,
ये इस नाले में तमाम ऐसे गरीब किसान हैं, किसी का 2 बीघा, किसी का 4 बीघा, किसी का 5 बीघा इस नाले में पूरी तरह से कट के जो है समा गया है। तो अगर ये जो वर्तमान में नाला नहीं है और वर्तमान में लोगों की जमीनें किसानों की चली गई और यहाँ जो नाला पहले था बराबर बह रहा था, अगर इस नाले की जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि जहाँ पर सरकारी जमीनें थी, जैसे भिनगा तहसील उदाहरण ले लीजिए, आप बैरिया कुंडी सेमरा ले लीजिए, तमाम ऐसे परसोना ले लीजिए, तमाम ऐसे जगह थे जहाँ सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, लेकिन सरकार को जरूरत थी। सर आज यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं साहब हम भूखे मर रहे हैं, हमें हमारा खेत, तो यहाँ पर जो अनीता देवी ने एप्लीकेशन दिया उस पर सरकार ने यही देखा कम से कम 150 किसानों की जमीनें नाले में फंसी हैं और सरकार से जब इन लोगों ने मुआवजा मांगा तो सरकार ने कहा हम अपना नाला खोद के उसी पर पुल करवा देंगे, हम काहे मुआवजा देंगे, आप अपना खेती करो। तो यही सरकार ने योजना बनाई, जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अब कुछ खुराफाती मैं बात कर रहा हूँ, खुराफाती लोग होते हैं क्योंकि ग्राम प्रधानी का चुनाव चल रहा है, आप इन चीजों को जानते हैं, तो कुछ क्योंकि इसी गांव के सभी लोग चाहते हैं पुल बन जाए, बढ़िया अच्छा भला रोड हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए। तो ये अनीता देवी जो हैं, अनीता देवी भैया कौन है? प्रधान है इस समय, ये तो हम नहीं जानते हैं प्रधान। महिलाएं हैं, कोई है यहाँ पर महिलाएं? अच्छा, अनीता देवी को जानती है दादी? प्रधान के पति प्रधानी है, अनीता देवी प्रधानी है। तो ये जैसे नाला सीधा हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अब कुछ ना दिक्कत है, जो पर नाला रहा साहब उस पे जाएगा। काट काट खात ही राशन, हमारे सबका बाल बच्चा भूखन मरत है, खेत पूरा हमारा नाला नहीं चलत है, तो जहाँ पुराना नाला चलता है। अच्छा, ये पुल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पुल के लिए ही मांग कर रहे थे ना? जैसे उस दिन कुछ महिलाएं कह रही थी डिलीवरी हो जाता है, गर्भवती हम जो है पार नहीं कर पाते हैं नाला। गलत बोलती, खाली आबादी जगह छका ही नहीं, वो ये नहीं कह रही थी, आप पहले बात समझो। वो ये कह रही थी साहब हमारा पुल बने, हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है और हमारे लिए दिक्कत समस्या है। तो अगर वो है नहीं आज, नहीं तो वो भी कहती ये चीजें अच्छी हैं। पुल बन जाए, नाला जहाँ पहले चलता रहा वहाँ फटा जाए। यानी जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन्हीं लोगों को पीड़ा हो रही है, पीड़ा उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है। साहब हमारे लोग आधा सिवान इसी पार है। अच्छा बाबा, एक चीज ये बताओ, ये जो आप पुल बन रहा है, एक विधायक सांसद काम नहीं करा पा रहा है और आप ही लोग बता रहे हो कि अनीता देवी प्रधान है मौके पर, उन्होंने इतना बड़ा काम करवा दिया, तो फिर अब आप लोग क्या कहोगे ऐसे प्रधानों को? कुछ नहीं, इसको लोग तो सियासी करते हैं और कुछ कहेंगे थोड़ी। हाँ सबके लिए घर बच जाए तो खेत बच जाए। हाँ, और सब लोग बच जाएंगे, पब्लिक पूरा बच जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, किसी का घर नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगा। अपने जगह पे जी कूला। क्या दिक्कतें आ रही? कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं साहब, यहाँ पर कूला आप लोग पुल मांग रहे थे, अब पुल तो आ गया, फिर क्या दिक्कत हो रही है? बने साहब, पुल बने। आप लोगों ने पुल की आवाज उठाई थी कि पुल बनना चाहिए, तो पुल तो बन रहा है, अब कौन सी दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। ये तो कल हम डीएम साहब के गए तो हमें मिला, आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगी शायद? नहीं है साहब, कुछ जानकारी आप लोगों को भी नहीं थी। पुल बन रहा है, क्या दिक्कत कोई है आप लोगों को? तब उस दिन भीड़ भाड़ ला के आप लोग वीडियो बनवाए थे, क्यों बनवाए थे आप लोग? हाँ, आप नहीं थे। अच्छा, तो ये चीजें हैं, आप लोग पुल की ही मांग कर रहे थे। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं, भैया प्रधान आएंगे, प्रधान प्रतिनिधि आए हैं और इसमें क्या दिक्कत है भैया? प्रधान जी, क्या दिक्कत है? ये नाले के लिए क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? जैसे पुल लोग मांग रहे थे, तो पुल क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या समस्या है? जैसे हम देख रहे हैं, कल डीएम साहब के यहाँ गए, 5 करोड़ 53 लाख रुपए का पुल ये जो है पास हुआ है। लोग बता रहे हैं कि हमारा इधर खेती है और अगर यहाँ से ऐसे नाला खोद जाएगा, जो लोग अतिक्रमण कर रखे हैं, तो अगर खोद गया, जैसे वो सीधा वो खंभा दिख रहा है बिजली का, वो सीधा वही पुला है और वहाँ पर अगर ये ज्वाइंट हो गया और यहीं पर जो ये सागौन का वृक्ष है, यहीं पर एक सेंटर है, मैंने देखा है लगा हुआ है, यहाँ पर पुल बनने का शायद प्रस्ताव है।
और ऐसे सीधे जाकर आपका वहाँ जी मिल आपको जाएगा जो है रोड पर मिल जाएगा, जो आपका जो है भुजंगा और सिरसिया की तरफ जा रहा है। हाँ, बड़ी रोड पे मिल जाएगी। तो ये परसों ग्रामीणों ने पुल की मांग की है, आज भी मांग कर रहे हैं, तो हम यही बताने आ रहे हैं कि भैया पुल तो आपका बन रहा है, फिर काहे के लिए आप लोग जो है प्रधान को परेशान कर रहे हैं, तो आप आ गए हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या अब समस्या है? इसमें समस्या यही है कि जो लोग इसको कब्जा कर रखे हैं तो उन्हीं लोगों को तकलीफ है, बाकी कोई को तकलीफ नहीं अच्छा, है। आप मैं और समझ सारे जनता जो है हमारे ग्राम पंचायत के जितने लोग हैं आप सबसे पूछ लीजिए, बाकी हमसे जो कुछ मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। तो दर्शकों, इलेक्शन का मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन का माहौल है हमार सबका नंबर कटा था और कुछ खुराफाती टाइप के हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम गोपाल यादव। चुप रहो हाँ? राम गोपाल यादव, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, गांधी के प्रधान प्रतिनिधि हैं। शायद आप हमारे कल जो है लाइव शो में थे। जी जी जी, हाँ? जुड़े थे। आप जुड़े थे? जी सर। तो ये शायद जुड़े थे, लेकिन हम जानते नहीं है, क्योंकि फेसबुक पर गांधी कला लिख के आ रहा था, तो यही है। तो दर्शकों, हम ये बताना आप चाहते हैं, थोड़ा एक सेकंड इधर दिखाइए कैमरा, इधर से यही से ओरमपार सीधा बहाव कर रहा है, पटान भी कर रहा है। यहाँ से कम लगा के 20 गांव प्रभावित है। अगर यहाँ से सीधा हो जाएगा, दो तरफ बंधा बन जाएगा, तो ये हो सकता है कि मतलब कहीं पानी खाली आदमी हम ये चाहते थे, किसी को विरोध है तो फिर क्या कहा जाए भाई? देखो विरोध उसी को होगा, जैसे तहसील में आपने देखा तमाम लोगों ने घर बनाया था और गेट बनाने की जरूरत थी। आज भिनगा तहसील कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अब सबको अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, सबको लगा। तो अगर यहाँ पुल बन गया तो ये जो विरोध कर रहे हैं, ये कल कहेंगे बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि वो महिलाएं आज शायद होती, जो महिलाओं ने परसों कहा था कि साहब पुल बन जाए, यहाँ खुदवा रहे हैं, पुल नहीं है, केवल खुदाई हो रही है। अगर वो महिलाएं आज यहाँ आ जाती तो उनको एक वो हो सकता है कि आपको धन्यवाद भी देती। अरे चलिए, नहीं आ पाई, वो कह रहे थे कि हमें जब पीरियड जो है गर्भवती होती है तो अपने मायके जाती है गर्भवती कराने। सर 5 साल से, क्योंकि पुल के वजह से उनको कब समस्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं। जब से हम प्रधान बने, जो है प्रधान प्रतिनिधि जब से हम बने, तब से हम प्रतिवर्ष हर मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, नेताओं से मिलते जुलते रहे हमेशा कि मतलब ये हमारा काम हो जाए, पुल बन जाए। कई बार किस लोगों से मिलकर फोटो वीडियो? हाँ, हमारे पास है। कई बार मतलब हम मुख्यमंत्री जी से मिले, हम स्वतंत्र देव सिंह से मिले, जल शक्ति मंत्री जी से, महेंद्र सिंह से मिले। जी। उसके बाद में हम अजय चौहान जी से मिले, जो प्रमुख सचिव हैं PWD के। हमने कई बार तमानन जो है मतलब आने जाने में खर्च भी हमने लगाए, और कई बार आए गए सबके लिए, मतलब इस जनतन के लिए कि भाई हमारा गांव मतलब अच्छे हो जी है। अब 3 किलोमीटर हमको रोड मिला और ये पुल मिला, लेकिन इसको रोक दिया गया था बीच में कि जब तक नाला सीधा ना हो जाएगा तब तक मतलब पुल नहीं बन पाएगा। भाई वो नंबर था, यही बात तो हम बता रहे थे, इसी वजह से रुका था। हाँ, इसीलिए। अब ये साफ सफाई कब से शुरू हो रहा है? बस वो तो अब कल परसों से चालू हो जाएगा। अच्छा, वहाँ जो एक हमारा मजरा है कोरियनपुरवा साइड से निकलेगा जो नाला, तो वहाँ के वो विभाग के लोग बता रहे थे कि अगर किसी तरह कोई और अगर कटेगा तो ये जिम्मेदारी है सरकार की, विभाग की। हम लोग उसको मतलब पत्थर लगा के या बोरी डाल के हम लोग रोका जाएगा। बोल्डर बड़े लगाए जाते हैं, कटेगा नहीं। हाँ, भाई अभी तो सीधा दिख रहा है, अब इस समय अगर नहीं काट रहा है तो जब इधर से सीधा हो जाएगा तब नहीं काटेगा। और ये 3 गांव आपके जो है सेफ हो जाएंगे आराम से, सब लोग इसी रास्ते से, इसी पुल से जाएंगे। तो दर्शकों, ये मैं समझा और प्रधान प्रतिनिधि को मैंने बुलाया, क्योंकि यहाँ ग्रामीण थे, ग्रामीणों से कहा कि बुलाइए, क्योंकि मैं अनीता देवी को जानता नहीं था कौन है। यहाँ लोगों ने बताया कि प्रधान की पत्नी है, ये आपकी पत्नी है अनीता देवी। तो इन्होंने बड़ा मेहनत किया है, और मेहनत किया है क्योंकि यहाँ तमाम लोग आज इकट्ठे हैं। उस दिन भी कैमरामैन हमारे दिखाए, उस दिन भी इतने लोग इकट्ठे थे और आज भी लोग इकट्ठे हैं, और तो तमाम चीजें हैं। तो कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, लेकिन वो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तो हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बुलाया गया था मीडिया को, इसलिए प्रधान जी बुलाया गया था कि यहाँ पुल नहीं है जी। और कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि किसी गांव में खड़ंजा नहीं है, आप लोग नहीं बना। ये आप ही तो कह रही थी। हाँ, प्रधान आ गए, आप प्रधान जी आ गए हैं, सामने इधर बताइए, सामने कहो, सामने। अभी ना आए है बाबूजी। हाँ, अभी नहीं है, लेकिन हमसे बता रहे हैं कि 500 मीटर इंटरलॉकिंग हफ्ते भर में चलेगा। बाबूजी अभी नहीं लगवाई।
प्रधान जी ये तो सुनना पड़ेगा। हाँ? लगने वाला है 5 करोड़। अब ये बताओ पुल बनवा रहे हैं उससे कैसे? ठीक है। हाँ? ये जो है बहुत बढ़िया। हमारी सुनिए, जो 3 किलोमीटर रोड है भाई साहब, ये इसी गांव दे होते हुए आएगा। ये जो 3 किलोमीटर रोड है, इसी रोड से होते इनके बीचों बीच गांव दे होते हुए तब इस पार आएगा। मतलब ये गांव सही हो जाएगा इसी के माध्यम से, बीच से, इसीलिए कार्य नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, पुल तो ऐसे प्रधानों को क्या करोगे आप लोग? बहुत बढ़िया। ऐसे प्रधानों को फिर बनाओगे ना, जो आपके लिए पुल ले आया, रोड ले आया। आप तो वोट देने जाओगे आप लोग। हाँ? तो ये समस्या है दर्शकों। अब आप सोचो, उस दिन महिलाएं कहती थी हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे, लेकिन अब आज क्योंकि देखिए सच बताना, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ही गाँव पे अब ये देखो पुल बनने जा रहा है, आपके गांव से रोड आएगी। हाँ? अब इससे बढ़िया का ले लो। बहुत बढ़िया। लेकिन गाँव साहब खुद ही तो जैसा अब आप लोग चुप हो जाओ थोड़ा। अब ये देखिए क्या कहते हो आप? जहाँ पुराना नाला चलता रहा वहाँ खुदाई। वही तो अधिकारी खुदाने जा रहे हैं। पुराना नाला जहाँ था वहीं पर अधिकारियों ने इसकी स्वीकृति की है 5 करोड़ 53 लाख रुपए। तो दर्शकों यही मैं बताना चाहूँगा, यही महिलाएं उस दिन कह रही थी कि हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन अब इनका कहना है कि पुल बन गया। अब देखिए यही है जनता का रुझान, क्योंकि जो चीजें जानते नहीं लोगों को बता देते हैं, उसी प्रकार से जनता चलती रहती है। तो दर्शकों यहाँ समस्याएं यही है, क्योंकि मैं कल जब 4 ट्राली भर के लोग भिनगा गए तो मैंने इस कागज को निकलवाया और इसकी सच्चाई जानने, क्योंकि तमाम लोग जो अवैध रूप से जमीन कब्जा कर रखे हैं उनको पीड़ा ज्यादा हो रही है और बाकी किसी को पीड़ा नहीं हो रही है। क्यों? पीड़ा दर्द नहीं का होता है जो जमीन कब्जी है नहीं। आप लोगों का कोनो दर्द तो है नहीं? हमें साहब बहुत तकलीफ है गाँव में, 3-4 खेत आपके पुला में कट गया, समस्या है। तो इधर हम थोड़ा तमाम महिलाएं इनसे भी जानेंगे। संदीप जी पीछे थोड़ा पछड़ो, नहीं तो गिर जाओगे। देख आप लोग कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? ये यहाँ पुल बन रहा है, कैसा लग रहा है? हाँ? ठीक है। प्रधान कैसा काम कर रहे हैं आप? ठीक काम कर रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया काम है। हाँ। हाँ, अब प्रधान को वोट देने जाएंगे आप? हाँ, जिस दिन तो कह रहे कि हम नहीं देंगे। नहीं दिया। हाँ। हाँ, अब आप लोग जाएंगे देने? अब वोट देने आप लोग जाएंगे? खान करे घटाओ यही शायद माला छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, तो ये पुल से आप लोग खुश हैं? तो दर्शकों अब आप लोग चुप हो जाएं, हम लोग कुछ खबर बना लें, ठीक है? तो दर्शकों आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि संदीप गिरी कैमरा एक और घुमाइए। तो ये जो पुल है इसका निर्माण कर दिया गया है, मतलब समझ लीजिए बजट आ गया है। 1 हफ्ते में इसकी खुदाई का काम शुरू हो जाएगा और ये पुल, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम आ रहा है और इसी गर्मी के मौसम में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और बेहतर तरीके से सभी गांव के लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि बेहतर जो काम होना था वो हो चुका है। और हम पुल के लिए ही खबर बनाने आए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि आज़ादी के बाद मैंने ऐसा गांव देखा जो दोनों तरफ नालों के बीच में पिस रहा है। इधर जो है हथिया कुंडा नाला, उधर केन नाला। बाढ़ जब आता है तो दोनों गांव वाले 4-5 महीने इसी पानी में झाप लगाते हैं, लेकिन अब पुल बन के जाएगा तो सबकी समस्याएं दिक्कत दूर हो जाएंगी और जो जल भराव होता था, पानी की दिक्कतें होती थी, वो बढ़िया सा जब नाला खुद जाएगा तो इसी से पानी चला जाएगा, उफान भी नहीं होगा। क्योंकि नाला जब खोदा जाएगा तो गहराई से खोदा जाएगा और उस गहराई में ये भी होगा, बोल्डर लगाए जाएंगे दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ बोल्डर लगेंगे, पत्थर के बोल्डर लगाए जाएंगे। तो अब ग्रामीण वासी आप लोगों को बधाई हो, क्योंकि आपको पुल मिल रहा है, रोड मिल रहा है। फिर आपको जब कहते हैं संसाधन होगा तो साधन भी आपको मिलेगा और जब संसाधन आ जाएगा तो आपके इसी 3 गांव में लगभग आपका जो है विद्यालय आ जाएगा, आपका एनएम सेंटर भी आ जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं होगा। क्योंकि अधिकारी तमाम इसीलिए कतराते हैं क्योंकि आने की उनकी व्यवस्था नहीं है और जब व्यवस्था पुल का निर्माण हो जाएगा कोई भी अधिकारी पहुंच जाएगा, क्योंकि जनपद से बहुत नजदीक है ये गांधी कला गाँव। और जिस दिन जंगल वालों ने अपना ताड़ बना लिया
तो यहाँ पुल नहीं होगा तो आप जंगल की तरफ नहीं जा सकते। अभी आपका जानवर जाता है 5-10 हजार जुर्माना हो जाता है, और जिस दिन आप घुस गए तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, जेल भेज देंगे। तो कम से कम आप लोग ये काम न करो, क्योंकि आपका जो काम हो रहा है उस काम को देखो। ये खुराफाती लोग, चुनाव आ रहा है ग्रामीणों, तो ये आपको बरगलाएंगे, क्योंकि कहते हैं सरकार का जमीन जिसने लिया है, सरकार जब जागेगी वो जमीन ले लेगी। 80 साल में सरकार ने जागा, तहसील पर मकान गिराया गया, सामने आप सभी लोग प्रमाण ये जानते हैं। अब आप लोग जाते हैं तहसील, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि सरकार जब चाहेगी तब अपनी जमीन ले लेगी। यहाँ पर जो लोग खेत जोत रहे हैं, ये नाला था, नाला जो है, क्योंकि नदी नाला कभी किसी का खेत काट देगा, कभी किसी का मकान काट देगा, उससे कोई बचा नहीं। तो अब सरकार कह रही कि जो किसानों की जमीनें हैं उस पर अगर हम निर्माण कर देंगे तो कल वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, तो हमारा बजट भी रुक जाएगा, हमें कौन देगा इसको। तो ये नाला सबके जमीनों में बना हुआ है, इसलिए यहाँ सरकार ने ये प्लान किया कि हम अपनी जमीन पर जो है पुल बनवाएं, अपने जमीन का नाला साफ करवा दे, ताकि कोई कल हाई कोर्ट में पिटीशन न डाल पाए। तो ये समस्याएं हैं, तो इन सब चीजों पर दर्शकों आप गौर करें। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ, तमाम सांसद और विधायक इस काम को नहीं करवाते हैं, लेकिन आपके गांव के प्रधान, आप ही लोग बता रहे हैं, अनीता देवी, मैं तो जानता था कि कोई महिला है अनीता देवी, उन्होंने शायद काम किया होगा, लेकिन अब हमें जानकारी, तो यह आपके प्रधान ने, प्रतिनिधि ने खूब दौड़ भाग लगाया। अभी खुद बता रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, स्वतंत्र देव सिंह से मिला, तो इन सब चीज़ों पर इन लोगों ने तमाम पैरवी किया। वर्तमान जिलाध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने लेटर लिखा, इधर प्रज्ञा त्रिपाठी ने लिखा, मुख्यमंत्री जी का योगदान रहा, स्वतंत्र देव सिंह जी का योगदान रहा, जो जिला मंत्री, जो इस समय जल मंत्री हैं। तो इन सब चीजों पर सबका ये दौड़ भाग किए। आप लोग नसीब वाले हो कि आपको ऐसा प्रधान मिला है कि इतना बड़ा पुल ले आया, 5 करोड़ 53 लाख रुपए का। तमाम गाँव को करोड़ों करोड़ रुपए का बजट नहीं मिलता है, 5 करोड़ 53 लाख का बजट लाना किसी के बस की बात नहीं होता है, लेकिन कैसे लाए ये जानते होते हैं, या तो ऊपर वाला जानता होगा। तो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाना तो अलग चीज है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहते हैं गलत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी गलत कह रहे हैं, तमाम यहाँ सांसद विधायक हैं उनको भी कह रहे होंगे गलत है, लेकिन कम से कम आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि इतना बड़ा बजट लाना केवल सांसद और विधायकों का काम है, ऐसे प्रधानों का काम नहीं। प्रधान अपने गांव में एक छोटी सी पुलिया नहीं लगवा पा रहा है, इतना बड़ा नाला आपको हमने दिखाया, ग्राम प्रधान लेकर आ रहा है, और वो भी जन सुनवाई पोर्टल पर करके, इसके बाद दौड़ भाग करके तमाम लोगों के, मंत्रियों के लिए के पैर पकड़ा होगा कि वो लाभ के लिए कि हमारी जनता खुशहाल हो जाए, जनता हमारी डूब रही है। तो दर्शकों, आप ऐसे प्रधानों को अगर खो देंगे तो ये मान के चलिए कि आपका भविष्य डूबेगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत पहले प्रधान आए गए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पुल बनवा दिया जाए, तमाम गांव के लोग आए जाएं और बेहतर तरीके से लोगों का शिक्षा में बच्चे पढ़ें अच्छे से। जो महिलाएं कह रही थी हमारे गांव पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन हो सकता है 6 महीने 8 महीने बाद आपके गांव पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। आपके बच्चे दौड़ते हुए स्कूल चले जाएंगे। आप कभी भी, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, आपको रुकना नहीं पड़ेगा कि जल्दी जल्दी भिनगा से भागो, नहीं तो बारिश हो रही, कूला वहाँ उफान पर आ जाएगा। ये कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी आए, रात में आए, दिन में आए, बारिश में आए, तूफान में आए, आपको पुल बना हुआ मिलेगा, इसी पुल से अपने घर चले जाएंगे। तो दर्शकों, इसी सब चीज़ों पर लेकर हम बात करते हैं। और प्रधान जी ये बताओ, जैसे आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो ये जो रोड बन रही है, जो 3 गांव हैं, इन तीनों गांव का निकास इधर ही पूरा बन रहा है? जी, ये बस यही बनेगा बगल में। अच्छा, पुल तो यही मुझे लग रहा है नक्शे से कि यही है पुल जो प्रस्तावित है, यही है। ये जो पेड़ लगा है इसके बगल में, इसके बगल में यही पुल का प्रस्तावित है। जी। तो ये तो बढ़िया सा है, और ऐसे रोड निकल जाएगा, ऐसे सब बढ़िया निकल जाएगा। इस पे जाएगा तो वो गाँव जुड़ेगा, और ये तीनों गाँव जुड़ेगा, ये तीनों गाँव 4 गाँव जुड़ेगा, यानी अपने गाँव को आपने जोड़ दिया ये पूरी तरह से। तो देखिए, तो यानी ये इसी प्रकार से ग्राम प्रधान हर गांव में अगर हो जाए तो शायद गांव का कायाकल्प हो जाए और सब गांव सुधर जाए। दर्शकों, और बाकी चीजें आप जानते हैं, दाल की नमक तो सभी खाते हैं, सबको पता है, अधिकारियों को भी पता है, और यहाँ तक सरकार को भी पता है। तो इन सब चीज़ों पर तमाम खुराफाती होते हैं। जो प्रधान इससे पूर्व रहे होंगे, क्या उन्होंने दाल की नमक नहीं खाई होगी? मैं सीधा फंडा निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं।
तो इन्हीं सब चीजों पर बात करता हूँ। इन्होंने कितना मेहनत किया होगा आप सभी दर्शक जान लो, पूरे जनपद के लोग देख रहे हैं तो ये जान लो, इनका कम से कम इस पैरवी में 5 करोड़ 53 लाख रुपया लाने में कम से कम 3 से 4 लाख रुपया खर्च हुआ होगा, लेकिन इन्होंने निस्वार्थ भाव से किया। किसी जनता ने कोई पैसा दिया? बोलो जोर से, किसी ने पैसा दिया प्रधान को 3-4 लाख रुपया लाने के लिए? किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन प्रधान को सेवा भाव था कि हम अपनी जनता को डूबने नहीं देंगे। प्रधान का कहना है साहब हम भी छोटे छोटे थे तो इसी कूले में जाते थे, हमें वो दर्द आज भी महसूस हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा छोटा हो तो इस कूले से गुजर कर ना जाए, कभी कि वो डूब कर मर जाएगा। तो जितना तकलीफ हम बचपन में करते थे वही तकलीफ हम आज यहाँ भी कर रहे हैं। तो जो तकलीफ समझेगा वही चीज वो आप तक पहुँचाएगा। तो दर्शकों मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, जनता समझदार है, क्योंकि जनता सब समझती है। और प्रधान जी ने जो काम किया है वो मैं वाहवाही करूँगा, क्योंकि उस दिन मैं इन्हीं प्रधान को कह रहा था कि ये गलत है, लेकिन जब मैंने ये प्रोजेक्ट देखा, पूरी तरह से विधिवत देखा, ये सच है, 100 आने सच है, इसमें कोई झूठ कोई फरेब नहीं है। तमाम लोग कह रहे थे कि ये झूठा प्रस्ताव दिखाया जा रहा है, लेकिन आज आप भी गूगल पर ऑनलाइन सर्च करें, ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पर भरोसा कर रहे हैं, यहाँ के कार्य आप ITR लगा सकते हैं, सूचना विभाग से सूचना मांग सकते हैं कि सही है कि झूठा है, आप वो भी कर सकते हैं। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लीजिए और सीधा आप मांग लीजिए। जितने भी खुराफाती लोग हैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग कि मांग लीजिए कि सही है कि गलत है। तो ये इन गाँव वालों को बरगलाना बंद करें, क्योंकि जिन लोगों ने जमीन कब्जा कर रखी है वो लोग अवैध कब्जा किए हैं। कल SDM साहब ने खुद कहा है, क्योंकि आपने जमीनें कब्जा कर रखी है वहाँ घर जरूर बने, वहाँ जो है पुल जरूर बनेगा। और जो जमीनें किसानों की कम से कम 15-20 किसान गांव के पीड़ित हैं उनका जमीन स्वतंत्र हो जाएगा, और जो हमारा नाला है हम अपना नाला ले लेंगे। तो ये पीड़ा उन्हीं को हो रही है जिन लोगों ने अवैध खेत बना लिया उस कूले में, अवैध घर बना लिया उस कूले में। धोबी घाट गायब है, और यहाँ का जो है कहते हैं जो चमड़ा चीरने वाला घर था वो गायब है जमीन, और कुम्हार का जमीन गायब है मौके पर, खलिहान गायब है, कूला गायब है। तो सरकार भैया तो लेगी। तो ऐसी दशा में खुराफातियों संभल जाओ, क्योंकि दिक्कत आपको आने वाली है। और ये 5 करोड़ 53 लाख रुपए का जो पुल मैंने परसों दिखाया था, ग्रामीण झेल रहे हैं। आजादी के बाद इनकी समस्या आपके गांव के प्रधान प्रतिनिधि गोपाल यादव जी ने दूर कर दी है, और हो सकता है 7-8 महीने में पुल बन जाएगा। तो हम फिर आके खबर दिखाएंगे कि देखिए पुल बनकर तैयार हो गया है। अब ये गांव वाले आप लोगों का क्या कहना है? वही गांव वाले इन्हीं प्रधान को कहेंगे भैया प्रधान ने बड़ा अच्छा काम करा दिया। और जितने भी लोग दर्शक हमारे देख रहे हैं, कम से कम आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रधान हमारे भी गांव में होने चाहिए। भाई साहब ऐसे बगल में ग्राम पंचायत दुर्गापुर KP है, हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ भी बन जाए, वो भी प्रधान जी बहुत परेशान। हाँ, वो शशि प्रताप सिंह पेटिशन PIL दायर कर रखे हैं। हम भी चाहते हैं, हम भी अगर वो कहेंगे तो उनके साथ हम भी चलेंगे, उनके साथ आप खड़े हैं। तो ये चीजें हैं, वो तो बनवा लेंगे। वो तो जिला पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड नंबर 3 से। जब आप लोग बना देंगे तो दबंग आदमी है वो वैसे बनवा लेंगे, जीतेंगे। वार्ड नंबर 3 से वो जीतेंगे। तो ये समझ लीजिए तो चीजें हैं। अगर वो जीते तो वो खुद बनवा लेंगे, लेकिन उनका पिटीशन लगा हुआ है PIL। तो यही है दर्शकों, और ऐसे प्रधानों को चुनिए, और अगर खो देंगे तो आप लोग पछताते रहेंगे। और चैनल को शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पेज पर आइए, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको हर पल की अपडेट हम देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।